गुड मॉर्निंग प्यारे मित्रों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल पर। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट लेवल 1 जिसके लिए उत्कर्ष क्लासेज के मॉडल टेस्ट पेपर देख रहे हैं। ये मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 2 है, प्रैक्टिस सेट पेपर 2, जिसमें पार्ट 1 अपलोड हो चुका है। बाल विकास शिक्षा शास्त्र और आधे हिंदी के क्वेश्चन 15 के आसपास, यानी 45 सवाल की क्लास है वो अपलोड हो चुकी है। उसके आगे के क्वेश्चन होंगे, बहुत अच्छे से क्वेश्चन है, वो भी एक्सप्लेन सहित मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें। PDF प्राप्त करने के टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिएगा। चलिए आगे हिंदी के क्वेश्चन 45 क्वेश्चन देख चुके हैं। 46 सवाल मॉडल पेपर 2 रीट लेवल 1 वालों के लिए। आज अंग्रेजी के अध्यापक ने कक्षा नहीं ली। अर्थ की दृष्टि से वाक्य का कौन सा प्रकार है? विधानवाचक, निषेधवाचक, संकेतवाचक या इच्छावाचक? ऑप्शन बी होगा निषेधवाचक। जिसमें मना करने का भाव हो वो निषेधवाचक होगा, यानी कार्य के न होने का बोध होता है वो निषेधवाचक होगा। जैसे मोहन विद्यालय नहीं गया तो इसमें नहीं है, इस प्रकार वो निषेधवाचक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, निम्न में से संयुक्त वाक्य का कौन सा उदाहरण है? इनमें से संयुक्त वाक्य का सूर्यास्त हो रहा है, छात्र मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं, मोहन ने मेहनत की इसलिए वह सफल हुआ, या अक्षय ने कहा कि वह मेरा मित्र है। 47 का ऑप्शन सी होगा, मोहन ने मेहनत की इसलिए वे सफल हुआ। यह संयुक्त वाक्य है। संयुक्त वाक्य रचना की दृष्टि से वाक्य 3 प्रकार के, जिसमें सरल, मिश्र और संयुक्त होता है। संयुक्त वाक्य में 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र वाक्य किसी समुच्चयबोधक अवयव से जुड़े होते हैं। जैसे इसमें ये इसलिए है समुच्चयबोधक हो गया। सूर्यास्त हो रहा है, यह सरल वाक्य है। छात्र मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं, ये भी सरल वाक्य। अक्षय ने कहा कि वह मेरा मित्र है, ये मिश्र वाक्य हो गया। मिश्र वाक्य वो होता है, एक आश्रित उपवाक्य होता है जिसमें वह मेरा मित्र है या अक्षय ने कहा, इसका आश्रित उपवाक्य हो गया, तो वो मिश्र वाक्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, बंदर है वो छत के ऊपर बैठा है। वाक्य में प्रयुक्त पदबंध कौन सा हो गया? सर्वनाम पदबंध, संज्ञा पदबंध, संबंधबोधक पदबंध या क्रिया पदबंध? बंदर है वो छत के ऊपर बैठा है, तो इसकी यह संबंधबोधक पदबंध हो गया। जो शब्द वाक्य में 2 पदबंधों के बीच संबंध स्थापित करा हुआ है उन शब्दों को हम संबंध पदबंध कहेंगे। जैसे बिना हो गया, इसके अलावा साथ हो गया, सहित हो गया, सामने हो गया, बाहर हो गया, अलावा हो गया, अपेक्षा हो गया, तो ये सारे शब्द है वो संबंध बोधक होंगे। नेक्स्ट 49 क्वेश्चन, किस विकल्प में मुहावरे का अर्थ असंगत है? मुहावरे का अर्थ असंगत है। रंगा सियार होना, धोखा देने वाला, धूल फांकना यानी व्यर्थ में भटकना, छठे का दूध याद आना यानी बचपन की याद आना, सिर पर पैर रखकर भागना यानी तेजी से भागना। इसमें से मुहावरे का अर्थ सही नहीं है, वो है ऑप्शन सी, छठे का दूध याद आना, बचपन की याद आना ना होकर के इसका अर्थ होता है संकट में पिछले सुख की याद आना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, केवल बाहरी दिखावा किस लोकोक्ति का अर्थ है? केवल बाहरी दिखावा ये लोकोक्ति है। कौन सी लोकोक्ति का अर्थ है? थोता, चना, बाजे घना, ऊंची दुकान, फीका पकवान, आंख एक नहीं कजरोटा 10-10, 8 कनौजी 9 चूल्हे। ऑप्शन बी, ऊंची दुकान, फीका पकवान, केवल बाहरी दिखावा, ये लोकोक्ति का अर्थ है। लोकोक्ति और मुहावरों में अर्थ आपको मालूम होना चाहिए कि मुहावरे कौन से होते हैं, लोकोक्ति कौन से होंगे। मुहावरे में ज्यादातर क्रिया का प्रयोग होता है अंत में, और यह पूर्ण वाक्य होता है लोकोक्ति। थोता, छना, बाजे घना यानी कम ज्ञान या गुण रखने वाले जो बात बढ़ चढ़ कर करता है, यह थोता छना बाजे घना का अर्थ होगा। आंख एक नहीं कजरोटा 10-10, इसका अर्थ होता है वह तांडव। और 8 कनौजी 9 चूल्हे ये लोकोक्ति, इसका अर्थ होता है अलगाव की स्थिति। 51 क्वेश्चन, रिस्क ने, अब आपके जो शिक्षण विद्या हिंदी की उससे जुड़ी हुई क्वेश्चन 10 होंगे। रिस्क ने इकाई शिक्षण के कितने पद बताए? 4, 3, 5, 8। रिस्क ने 3 इकाई शिक्षण के पद बताए, वो कौन कौन से? इकाई की प्रस्तावना, इकाई का विकास और इकाई की पूर्ति। इकाई शिक्षण विधि का प्रवर्तन मॉरिसन ने किया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। थॉमस एम रिस्क है, उन्होंने इकाई के ये 3 पद बताए, प्रस्तावना, विकास और पूर्ति। बहुत अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 52, निम्न में से किस विधि को भंडारकर विधि भी कहता है? यानी भंडारकर विधि का अन्य नाम कौन सा है? व्याकरण अनुवाद विधि, सैनिक विधि, प्रत्यक्ष विधि या आगमन विधि? ऑप्शन ए करेक्ट होगा, व्याकरण अनुवाद विधि। इसे भंडारकर विधि कहा जाता है क्योंकि सर्वप्रथम ये संस्कृत में डॉक्टर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर द्वारा अपनाई गई थी। ये विधि माध्यमिक स्तर पर सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। इस विधि का प्रमुख उद्देश्य भाषा कौशल की दक्षता प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 53, दैनिक पाठ योजना की रूपरेखा में कौन सा विकल्प नहीं आता?
दैनिक पाठ योजना है, उसमें कौन सा विकल्प नहीं आएगा? उसकी रूपरेखा में विद्यालय का नाम, पाठ के उद्देश्य, प्रकरण या कक्षा वातावरण है। ऑप्शन डी कक्षा का वातावरण दैनिक पाठ योजना में शामिल नहीं है। इसके अलावा रूपरेखा की बात करें तो विद्यालय का नाम आएगा, कक्षा आएगी, अवधि यानी टाइम आएगा और दिनांक आएगी और पाठ के उद्देश्य जिसमें सामान्य भी हो सकता है और विशिष्ट भी हो सकता है और अंत में प्रकरण आएगा। 54 क्वेश्चन, गद्य शिक्षण की विधि कौन सी नहीं है? गद्य शिक्षण है उसकी विधि इनमें से कौन सी नहीं है, ये पूछ रहा है। अर्थकथन प्रणाली, विश्लेषण विधि, रस रसवादन विधि या समीक्षा विधि। 54 का ऑप्शन सी होगा। रसास्वादन प्रणाली है, यह पद्य शिक्षण की विधि है, ना कि गद्य शिक्षण की। गद्य शिक्षण की विधियों की बात करें तो अर्थकथन विधि, व्याख्या विधि, विश्लेषण विधि, समीक्षा विधि आएगी और ये जो रसास्वादन विधि है यह कविता शिक्षण की विधि मानी जाती है। नेक्स्ट 55 क्वेश्चन, सस्वर वाचन का अभ्यास कराने के लिए सबसे उपयुक्त साधन क्या है? सस्वर वाचन का अभ्यास करना है तो उपयुक्त साधन क्या होगा? मौन वाचन, आदर्श वाचन, सामूहिक वाचन या अनुकरण वाचन। ऑप्शन बी आदर्श वाचन। सस्वर वाचन यानी पाठन के भेद है वो दो माने जाते हैं, जिसमें व्यक्तिगत सस्वर वाचन हो गया और सामूहिक सस्वर वाचन। फिर व्यक्तिगत सस्वर वाचन भी दो प्रकार का है, आदर्श वाचन और अनुकरण वाचन। आदर्श वाचन में क्या होता है? अध्यापक द्वारा व्यक्तिगत रूप से ये आदर्श वाचन होता है, तो ये अभ्यास कराने का सबसे उपयुक्त साधन माना जाएगा। नेक्स्ट 56 क्वेश्चन, आत्मीकरण के पश्चात अर्थ ग्रहण में सहायता की दृष्टि से कौन सा वाचन उपयुक्त है? संवेद वाचन, अनुकरण वाचन, मौन वाचन या आदर्श वाचन। ऑप्शन सी मौन वाचन। यानी मौन वाचन के मुख्य दो प्रयोजन माने जाते हैं, एक तो पाठ्य सामग्री में निहित विचारों को आत्मसात करना और दूसरा पठन गति में तीव्रता लाना। मौन वाचन में हम चिंतन मनन और तर्क शक्ति का विकास करते हैं और मौन वाचन से हम गहराई से अर्थ ग्रहण कर पाते हैं। तो अर्थ ग्रहण की दृष्टि से सबसे उपयुक्त मौन वाचन माना जाएगा। भाषाई कौशलों जिसमें श्रवण है, पठन है, उच्चारण है और लेखन है, इनका विकास किस कक्षा तक पूर्ण हो जाना चाहिए? कक्षा 5 तक, 3 तक, 2 तक या पहली तक? ऑप्शन ए कक्षा 5 तक भाषाई कौशलों का विकास पूर्ण हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 58, जिस मूल्यांकन पर मूल्यांकनकर्ता के विचारों का प्रभाव नहीं पड़ता, मूल्यांकन की कौन सी विशेषता मानी जाएगी? वस्तुनिष्ठता, व्यवहारिकता, भेद्यता या विश्वसनीयता। ऑप्शन ए करेक्ट, वस्तुनिष्ठता। यानी बहुविकल्प वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, उनके उत्तरों का मूल्यांकन पूर्णतः वस्तुनिष्ठ रूप से होता है, यानी इसमें व्यक्ति निष्ठा का कोई स्थान नहीं है, इसलिए इनका मूल्यांकन वो सर्वाधिक विश्वसनीय माना जाएगा। इन प्रश्नों से प्रश्न पत्र में उद्देश्य और विषय वस्तु की व्याप्ति है वो बढ़ जाती है। बहुत अच्छा सवाल ये। नेक्स्ट 59 क्वेश्चन, सतत और समग्र मूल्यांकन प्रणाली यानी CCE, इसका उद्देश्य क्या होता है? विद्यार्थियों में रटने की प्रवृत्ति को रोकना, छात्रों में परीक्षा संबंधी तनाव दूर करना, छात्रों में पाठ्यवस्तु के संबंध में अधिक सूझ और समझ विकसित करना या उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी ये सारे उद्देश्य हैं CCE के, सतत और व्यापक मूल्यांकन के। इनका आशय क्या होता है कि विद्यार्थियों के विद्यालय आधारित मूल्यांकन के उस प्रणाली जिसमें विद्यार्थियों के विकास के सभी पहलू की ओर ध्यान दिया जाता है। समग्र यानी व्यापक मूल्यांकन का आशय होता है शिक्षार्थी के समग्र प्रकार से किए गए मूल्यांकन जो शिक्षण कार्य के साथ साथ चलता रहेगा। 60वां सवाल और अंतिम सवाल आपके लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी का, कमजोर छात्रों की पहचान किस परीक्षण के माध्यम से की जाती है? निदानात्मक परीक्षण से, उपचारात्मक शिक्षण से, निष्पत्ति परीक्षण से या कोई नहीं? ऑप्शन सी होगा इसका, निष्पत्ति परीक्षण यानी जो उपलब्धि परीक्षण है उससे कमजोर छात्रों की पहचान होगी। निदानात्मक परीक्षण एवं जो उपचारात्मक शिक्षण होता है उसके बाद किए गए निष्पत्ति परीक्षण से ये ज्ञात होता है कि लाभ प्राप्त करने वाले विद्यार्थी बहुत कम है, अर्थात जो कमजोर विद्यार्थी अधिक है तो उपचारात्मक शिक्षण के माध्यम से आवश्यक सुधार कर पुनः परीक्षण करना चाहिए। और कमजोर छात्रों की पहचान निष्पत्ति या पुनः उपलब्धि परीक्षण के माध्यम से की जाती है। उपचारात्मक शिक्षण में नैदानिक परीक्षण द्वारा बालक की ज्ञान की कमी को दूर करने के लिए उपचार की तरह विशेष शिक्षण कराया जाता है। तो उपलब्धि परीक्षण या निष्पत्ति परीक्षण जिससे हमें पता चलता है कि कमजोर छात्र कौन कौन से हैं। तो ये 30 ट्यूशन लैंग्वेज फर्स्ट आपके हिंदी है उससे जुड़े हुए। इससे पहले पार्ट 1 बाल विकास शिक्षा शास्त्र यानी CDP से जुड़ी हुई 30 ट्यूशन देख लिए। अब आगे लैंग्वेज सेकेंड सेक्शन 3 लैंग्वेज सेकेंड इंग्लिश है। तो इंग्लिश के क्वेश्चन है, मैं स्किप कर रहा हूँ, आपको PDF मिल जाएगी इसकी संपूर्ण। मैं लैंग्वेज सेकेंड संस्कृत है वो यहाँ देखूँगा। आप ये आपके लैंग्वेज फर्स्ट अगर सेकेंड इंग्लिश है तो आप ये 30 सवाल जरूर देखिएगा। संस्कृत के क्वेश्चन लैंग्वेज सेकेंड, खंड 3 यानी 30 क्वेश्चन भाषा लैंग्वेज आपके सेकंड संस्कृत है तो उससे जुड़े हुए सवाल। पहला क्वेश्चन ऊपर गद्यांश दिया हुआ है, उसमें उस पर आधारित ये सवाल है जो कि संस्कृत व्याकरण के क्वेश्चन है संपूर्ण। फिर संस्कृत के शिक्षा शास्त्र के सवाल होंगे। 61वां सवाल है सहयोगे विभक्ति भवति। सह
योग में विभक्ति कौन सी होगी? द्वितीया, तृतीया, प्रथमा या षष्ठी? ऑप्शन बी होगा इसका तृतीया विभक्ति। सह के योग में तृतीया विभक्ति होगी। सह युक्ते प्रधाने, यानी इस सूत्र के अनुसार सह के योग में तृतीया विभक्ति होती है। जैसे राम सीतया सह वनम गतवान, यदि राम सीता के साथ वन गए तो इसमें तृतीया विभक्ति हो गई। शशिना सह यदि कौमुदी, यानी चंद्रमा के साथ कौमुदी चली जाती है, तो सह के युग में तृतीया विभक्ति होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन। संस्कृत पदे प्रत्यय अस्ति, संस्कृत यह शब्द है, इसमें प्रत्यय कौन सा है? सत्र, कत, क्विप या तथप? संस्कृत पद में प्रत्यय कौन सा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन ये। ऑप्शन बी होगा कत प्रत्यय है। सम उपसर्ग पूर्वक कर्ण धातु और कत प्रत्यय, कत प्रत्यय में से शेषता रहता है। कत प्रत्यय धातु से भाववाच्य कर्मवाच्य होता है, इसका त शेष रहता है, और कत प्रत्यय की निष्ठा है वो संज्ञा होती है। तो संस्कृत में सम उपसर्ग है, कर्ण धातु है या डुक्रू जिसे कहा जाता है, कर्ण धातु और कत प्रत्यय, ये संस्कृत शब्द बना है इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63। महाकवि पदे समास अस्ति, महाकवि पद में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास या अविभाव समास? ऑप्शन ए कर्मधारय समास है। महान च अच्छो कवि, यानी महान है जो कवि उसे महाकवि कहते हैं, कर्मधारय समास हो गया, जिसमें महान विशेषण है और विशेष्य कवि है। नेक्स्ट 64 क्वेश्चन। विक्रम उर्वश्यम पदे संधि अस्ति, विक्रम और उर्वश्यम ये पद है, इसमें संधि कौन सी है? यण संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि या वृद्धि संधि? ऑप्शन सी इसमें गुण संधि है। विक्रम धन उर्वश्यम, यानी अ और उ मिलकर के ओ बने हैं। अदेय गुण, यह गुण संज्ञा सूत्र है, जिसमें सूत्र के अनुसार अ आ धन ई उ री लृ के स्थान पर ए ओ और अल हो जाता है, तो वो गुण संधि हो गई। 65 क्वेश्चन। वर्तते इत्यत्र क्रियापद अस्ति, वर्तते इसमें क्रियापद कौन सा है? प्रथम पुरुष एक वचन, प्रथम पुरुष द्विवचन, प्रथम पुरुष बहुवचन या कोऽपि नास्ति? वर्तते क्रियापद कौन सा इसमें? 65 का ऑप्शन ए होगा, प्रथम पुरुष एक वचन है। वृत्त धातु है और आत्मनेपद प्रथम पुरुष एक वचन होगा इसमें। बहुत अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट जो सवाल है वो उपन्यास को पढ़ करके आपको उत्तर देने उसके। अर्थो कन्या पर एव तामध्य संप्रेष्य परिग्रहीतु जातो ममाय विशद प्रकाम प्रत्यय अर्पित उपन्यास युवांतरात्मा, इसको पढ़ करके आपको आंसर देने हैं। पहला क्वेश्चन 77। महेश्वर सितर 71 इधर सवाल। 71 क्वेश्चन। पंद्यास, पंद्यास से जुड़े हुए शब्द। 66 क्वेश्चन। पंद्या से छंद अस्ति, जो ये पंद्यास है इसमें छंद कौन सा? मालिनी, शिखरिणी, इंद्रवज्रा या आर्या? ऑप्शन सी इंद्रवज्रा इसमें छंद है। इंद्रवज्रा छंद जिसके प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होंगे, जिसमें तगण 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 यानी 2 तगण होंगे, 1 जगण होगा, और 2 वर्ण गुरु होंगे, इसमें 4 चरण होते हैं। इंद्रवज्रा के प्रत्येक चरण में 11 वर्ण और 4 चरण, ये इसकी पहचान है। नेक्स्ट क्वेश्चन 67। आत्मा शब्द लिंग अस्ति, आत्मा शब्द है, इसमें लिंग कौन सा है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग या कोई नहीं? ऑप्शन ए होगा पुल्लिंग। आत्मा शब्द भले ही हिंदी में स्त्रीलिंग हो, आत्मा शब्द हिंदी में स्त्रीलिंग होता है, लेकिन संस्कृत में ये पुल्लिंग होगा। तो आत्मा मूल शब्द आत्मन है, जो नकारांत शब्द पुल्लिंग माने जाते हैं, जैसे राजा, राजन मूल शब्द है, तो राजा है वो भी पुल्लिंग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 68। संप्रेषय शब्द प्रत्यय अस्ति, संप्रेषय शब्द में प्रत्यय कौन सा? कत्वा, ल्यप, यत या ण्यत? ऑप्शन बी ल्यप प्रत्यय। उपसर्ग पूर्व में हो और अंतिम वर्ण ये हो तो अधिकांशतः ल्यप प्रत्यय होगा, ये ध्यान रखना। उपसर्ग पूर्व यानी ये सम उपसर्ग है, और अंतिम वर्ण ये यानी ये, तो इसमें ज़्यादातर आपको लेप प्रत्यय ही दिखाई देगा। लेप में शेष ये रहता है, और संप्रेषय शब्द में लेप प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। युवांतर आत्मा पदे संधि विच्छेदम कुरु, युवांतरात्मा ये शब्द है, इसमें संधि विच्छेद। युवांतर धनात्मा, युव धनांतरात्मा, युवारंत धनात्मा या कोई नहीं? ऑप्शन ए होगा युवांतर धनात्मा, युवांतरात्मा। ये दीर्घ स्वर संधि हो गई। अक सवर्ण दीर्घ, आयुरीन्द्र के आगे स्वर्ण सवर्ण स्वर के रहने पर दीर्घ का आदेश होता है, जैसे दैत्य धनरी दैत्यारी, मूर्धनरी मुरारी, इस प्रकार। संप्रेषे पदे उपसर्ग अस्ति, संप्रेषे पद में उपसर्ग कौन सा है? सम, संप्रेषे, प्रेष्य, स। ऑप्शन ए सम उपसर्ग है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतस्थ वर्णानाम कर्म क। अंतस्थ जो वर्ण है उनका क्रम क्या है? हिंदी में भले ही अलग लेकिन संस्कृत में क्रम आपको बताना है। ऑप्शन बी ये वर अला। हिंदी में ये रलव आते हैं लेकिन इसका सही क्रम अंतस्थ वर्णों का ये वर अला है। माहेश्वर सूत्र के अनुसार आप अंतस्थ वर्ण का क्रम ज्ञात कर सकते हैं, ये वर अला। पांचवा व जो छठवा माहेश्वर सूत्र है ह ये वर अटलन, उसके द्वारा सही क्रम ये वर अला ज्ञात होता है। नेक्स्ट 72 क्वेश्चन वाच्य परिवर्तनम कुरु सीता क्रीडति। वाच्य परिवर्तन करना है सीता क्रीडति शब्द का। सीता क्रीड्यते, सीता क्रीड्यते या सीता क्रीडति या सीताभ्याम क्रीडति। 72 का ऑप्शन बी होगा सीता क्रीड्यते। यानी भावाच्य में कर्ता जो कर्ता तृतीया विभक्ति में प्रयोग होता है और क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन में प्रयोग होती है, इसलिए यह सीता क्रीड्यते होगा। ये भावाच्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 अहम विद्यालय में गच्छति। अच्छे वाक्य अशुद्ध शब्द क। अहम विद्यालय में गच्छति, इसमें अशुद्ध शब्द कौन सा है? विद्यालयम गच्छति, विद्यालय गच्छति या को? ऑप्शन बी गच्छति। अहम विद्यालय में गच्छति वाक्य में गच्छति पद अशुद्ध है क्योंकि गच्छति के स्थान पर गच्छामि होगा। उत्तम पुरुष कर्ता के साथ क्रिया में भी उत्तम पुरुष की प्रयोग होती है, इसलिए यह गच्छामि आएगा। नेक्स्ट 74 विद्याविहीन पशु। असे जो सूक्ति है इसके लेखक कौन है? विद्याविहीन पशु, इसके लेखक भर्तृहरि, विष्णु शर्मा, कालिदास, बाणभट्ट। ऑप्शन ए करेक्ट भर्तृहरि। विद्याविहीन पशु अर्थात अज्ञान के बिना मनुष्य केवल एक पशु के समान है, यह सूक्ति है भर्तृहरि जी के जो नीति शतकम नामक ग्रंथ है उससे ये ली गई है। 75 क्वेश्चन शुद्ध रूपमस्ति। शुद्ध रूप कौन सा है? नेत्रैन कांड, नेत्रभ्यामानंद, पादैन खज या सर्वे, ये सभी शुद्ध है। 75 का ऑप्शन डी, ये सभी शुद्ध रूप है। येनांग विकार यानी जिस विकृतांग के माध्यम से विकृत प्राणी के विकार को दिखाया जाता है उस विकृतांग में तृतीया विभक्ति होगी। विकृतांग कौन सा है उसमें तृतीया विभक्ति होगी। जैसे नेत्रैन कांड यानी आंख से काना, तो यहाँ आंख से काना तो विकार दिखाया गया है, इसलिए तृतीया विभक्ति हो गई। और नेत्राभ्याम अंध यानी आंखों से अंधा, इसमें भी तृतीया विभक्ति। पादेन खंज यानी पैर से लंगड़ा या पैर से लंगड़ा होने का विकार दिखाया गया है, इसलिए इसमें भी तृतीया विभक्ति। विकृत अंग में तृतीया विभक्ति होगी। कौन सा अंग विकृत है उसमें तृतीया विभक्ति इनमें। 76 क्वेश्चन है दृशा दिग्धम मनसिजम जीवयंती दृश्यव्या इत्यत्र अलंकार अस्ति। ये जो वाक्य दिया है इसमें अलंकार कौन सा? येमक, अनुप्रास, उत्प्रेक्षा या सलेश। ऑप्शन बी अनुप्रास अलंकार है इसमें। दृशा दिग्धम मनसिजम जीवयंती दृश्यव्या, इस पंक्ति में ज ये स ये इनका उच्चारण स्थान तालु, अतः यह स्त्री अनुप्रास अलंकार हुआ है। नेक्स्ट सवाल 77 क्वेश्चन 77 क्वेश्चन है माहेश्वर सूत्र नाम अंतिम वर्ण से का संज्ञा भवती। माहेश्वर सूत्र है उसमें अंतिम वर्ण संज्ञा कौन सी? प्रत्याहार संज्ञा, वर्ण संज्ञा, इत संज्ञा या संयुक्त संज्ञा। माहेश्वर सूत्र में जो अंतिम वर्ण है उसकी कौन सी संज्ञा होगी? ऑप्शन सी इत संज्ञा हो जाती है, यानी वो साथ में माहेश्वर सूत्र में नहीं आता है। जैसे माहेश्वर सूत्र का अंतिम वर्ण हलंत्यम सूत्र द्वारा संज्ञा होती है। जैसे आयुण में जो न है, रील रक में जो क है, इस प्रकार ये साथ में नहीं गिने जाएंगे। नेक्स्ट सवाल सालिस इत्यस्य संस्कृत रूपम लिखत। सालिस है इसका संस्कृत रूप क्या होगा? सत्वारिशत, चतुर्दश, चतुर्दशत या चतुरस्त। ऑप्शन ए सत्वारिशत। नेक्स्ट 79 क्वेश्चन कार्यालय चाय पान समय है अपराह्न 1:45 भवती, तो रिक्त स्थान की पूर्ति आपको करनी है। 1:45 को क्या कहा जाएगा? पादोन द्विवादने, पादोन त्रिवादने, सपाद त्रिवादने या सपाद द्विवादने। ऑप्शन ए पादोन द्विवादने। यानी संस्कृत भाषा में 1:45 को पादोन द्विवादनम कहा जाता है। वादनम का अर्थ होता है बजे, पादोन का अर्थ होता है पौने और सपाद का अर्थ होता है स्वा, तो या 1:45 बजे हैं, इसलिए पादोन द्विवादने आएगा। 80वां सवाल है पंचगौम से लोकोक्य विग्रह वर्तते। पंचगौ में इसका लौकिक विग्रह क्या होगा? पंचानाम गवानाम समाहार, पंचानाम गवानाम समाहार, उभयो या पंचानाम गवाम समाहार। ऑप्शन डी पंचानाम गवा समाहार। इस पद में संख्या पूर्व द्विगु सूत्र से संख्यावासी पूर्व पद में द्विगु समास होगा, तो ये द्विगु समास का उदाहरण है। नेक्स्ट 81 क्वेश्चन आपके संस्कृत शिक्षा शास्त्र से जुड़ी हुई क्वेश्चन 10
शिक्षण विधि से खंडान्वय विधेय प्रयोग क्रियते। खंडान्वय विधि है उसका प्रयोग किसमें होगा? पद्य शिक्षण में, गद्य शिक्षण है, नाटक शिक्षण है या कथा शिक्षण है? पद्य शिक्षण में। खंडान्वय विधि को पद्य शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि भी कहा जाता है। इस विधि में श्लोक का अन्वय करने के लिए सर्वप्रथम श्लोक में से प्रधान वाक्य को खोजा जाता है। फिर ये प्रश्न व्याकरण पर आधारित न होकर श्लोक के विषय या साहित्य पर आधारित होते हैं। इसके अलावा ये विधि सामूहिक शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि भी मानी जाती है, क्योंकि छात्रों को रस अनुभूति और सौंदर्य अनुभूति होती है। छात्र हमेशा क्रियाशील रहता है, इसे ह्यूरिस्टिक विधि भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत भाषा शिक्षण से सिद्धांत अस्ति। संस्कृत भाषा शिक्षण का सिद्धांत इसमें से कौन सा है? सरल से कठिनम प्रति, स्वाभाविकता या सिद्धांत, आगमनात् निगमनम प्रति या ये सर्वे? 82 का ऑप्शन बी होगा, स्वाभाविकता सिद्धांत। यानी किसी भी भाषा को सीखने में मानव की स्वाभाविकता होती है। नेक्स्ट 83 क्वेश्चन, नाटक शिक्षण से विधि न अस्ति। नाटक शिक्षण की कौन सी विधि नहीं है? आदर्श नाट्य विधि, अभिनय विधि, रंगमंच विधि या आगमन विधि? ऑप्शन डी आगमन विधि है वो नाटक शिक्षण की विधि नहीं है। इसके अलावा आदर्श नाट्य विधि, अभिनय विधि, रंगमंच विधि ये तीनों नाटक शिक्षण की विधि है। आगमन विधि है वो व्याकरण शिक्षण की विधि मानी जाती। व्याकरण से पर्यायो अस्ति। व्याकरण जो शब्द है इसका पर्याय कौन सा है? शब्द अनुशासनम, राष्ट्र अनुशासनम, अनुशासन या सर्वे? ऑप्शन ए शब्दानुशासनम। व्याकरण का दूसरा नाम शब्दानुशासन माना जाता है। ये नाम पतंजलि ने अपने ग्रंथ महाभाष्य में दिया था। 85 क्वेश्चन, पठन कौशल से विधि न अस्ति। पठन कौशल की कौन सी विधि नहीं है? दृश्य लेखन विधि, पद पद्धति, वाक्य पद्धति या कथा पद्धति? ऑप्शन ए दृश्य लेखन विधि है, यह पठन कौशल की विधि नहीं है। पद पद्धति, वाक्य पद्धति, कथा पद्धति पठन कौशल की विधि है। दृश्य लेखन विधि है वो लेखन कौशल की विधि मानी जाएगी। नेक्स्ट 86 क्वेश्चन, कस्मिन् कौशले वर्तनीम अधिकम महत्वम दीयते। कौन से कौशल में वर्तनी को अधिक महत्व दिया जाता है? श्रवण कौशल में, लेखन कौशल, पठन कौशल या कथन कौशल? ऑप्शन बी लेखन कौशल में। लेखन कौशल में लिखते समय शुद्ध लिखना चाहिए, भाषा को लिपिबद्ध करना ही लेखन है, और लेखन से ही भाषा के स्वरूप को स्थायित्व प्रदान किया जाता है। यह वर्तनी, मात्रा, चिन्ह का बहुत महत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन 87, लिखित परीक्षा या भेद न अस्ति। लिखित परीक्षा का कौन सा भेद नहीं है? निबंधात्मक प्रश्न, लघुत्तरात्मक प्रश्न, शलाका परीक्षा या वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन? 87 का ऑप्शन सी होगा, शलाका परीक्षा है ये लिखित परीक्षा का भेद ना होकर के ये मौखिक परीक्षा का भेद है। शलाका परीक्षा मौखिक परीक्षा का होगा भेद, इसके अलावा ये बाकी के भेद है वो लिखित परीक्षा। 88 क्वेश्चन, कस्मिन् विकल्पे भाषा विकासाय मूल्यांकन से अवसरम प्राप्त भवति। कौन से विकल्प में भाषा विकास के मूल्यांकन हेतु अवसर प्राप्त होगा? सांस्कृतिक समारोह में, बाल सभायां में, प्रार्थना सभायाम या एते सर्वेषु? ऑप्शन डी इन सभी में भाषा विकास का मूल्यांकन का अवसर आपको मिलेगा। सांस्कृतिक समारोह में, बाल सभा में, प्रार्थना सभा में। 89 क्वेश्चन, अति लघुतरात्मक प्रश्न नाम उत्तर सीमा स्यात्। यानी अति लघुतरात्मक जो क्वेश्चन है उनकी उत्तर सीमा कितनी होती है? प्रश्न एकम, पंचवाक्यानि, एकम वाक्यम या वाक्यद्वयम? 89 का ऑप्शन सी एकम वाक्यम। अति लघुतरात्मक प्रश्न उनकी उत्तर सीमा केवल एक वाक्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 90वां और अंतिम क्वेश्चन आपके लेंगे सेकंड संस्कृत का। निदानात्मिका उपचारात्मक शिक्षण प्रक्रिया प्रचलित। निदानात्मक और उपचारात्मक जो शिक्षण की प्रक्रिया है वो शिक्षक से सोपरी छात्राणाम रुचि पर्यंतम या यावत छात्राणाम दुर्बलता दूरी न भवति या एते सर्वे? ऑप्शन सी यावत छात्राणाम दुर्बलता दूरी न भवति। निदानात्मक परीक्षण क्या होता है? इस परीक्षा से किसी क्षेत्र विशेष के स्तर का ज्ञान न कराकर उस समस्या का पता लगाया जाता है जहाँ बच्चों को कठिनाई होती है। उपचारात्मक शिक्षण होगा, इस शिक्षण में किसी छात्र या छात्रों के समूह को किसी विषय विशेषज्ञ या प्रकरण से संबंधित जो भी समस्या या कठिनाई उसके निवारण के लिए किया जाने वाला शिक्षण है। यह अनुदेशात्मक कार्य ही उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। तो निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया चलेगी। छात्राओं की दुर्बलता को जब दूरी नहीं होती है, मतलब कमजोरियों को दूर न किया जाता, तब तक ये चलती रहेगी। ऑप्शन सी आएगा। तो ये लैंग्वेज सेकंड। इस प्रकार खंड 5 आपके गणित का सब्जेक्ट का आगे 30-60 क्वेश्चन, गणित के 30 और पर्यावरण के 30, इनका पार्ट 3 इसका अपलोड किया जाएगा, उसको आप जरूर देखिएगा। क्लास कैसी लगी जरूर लाइक करें, चैनल पर सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच।